नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में बिहार उदय न्यूज की टीम क्षेत्र भ्रमण कर रही है और क्षेत्र भ्रमण के दौरान भावी प्रत्याशियों से, वर्तमान विधायकों से जिस विधानसभा में जा रही है वहां बिहार उदय न्यूज की टीम बात करेगी। आज बिहार उदय न्यूज की टीम इसी क्रम में चिरैया विधानसभा में पहुंची है और हमारे साथ शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी अखिलेश्वर दास जी है और चिरैया विधानसभा में इनका जनसंपर्क अभियान काफी तेज हो गया है। हम इनसे बात करेंगे इनके चुनाव को लेकर। सबसे पहले स्वागत है सर उदय न्यूज, और आपका भी खूब खूब धन्यवाद। सर, क्या लगता है सर की बात चिरैया विधानसभा बड़ा जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए सर? हाँ, लगातार मैं क्षेत्र भ्रमण पे हूँ और चिरैया में भ्रमण कर रहे हैं। और मैंने लोकसभा के बाद हमसे मीडिया ने पूछा तो बताया था कि भाई पूरा लोकसभा में लड़ा हूँ, तो चिरैया किसी भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। तो चिरैया में लगातार कार्यरत हूँ, अभी भी भ्रमण कर रहा हूँ और चिरैया से पूरा लड़ने की तैयारी है। सर, किस पार्टी से सर? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ से वर्तमान बीजेपी के विधायक, सिटिंग विधायक है, 2 बार से सिटिंग विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी हैं। है अभी, आगे नहीं रहेंगे। आगे नहीं रहेंगे? नहीं। कैसे कहते हैं सर? दावेदारी तो उनकी भी है ना सर? दावेदारी रहेगा, लेकिन उनका उम्र हो चुका है, समय हो चुका है, आह्वान प्रस्त है। अब उनको भजन करना चाहिए जाके। अब हमारे जैसे युवाओं को उनको मौका देना चाहिए। सर, चिरैया विधानसभा में घूम रहे हैं, मूलभूत समस्या क्या है सर? मूलभूत समस्या वहाँ करप्शन है। चाहे आप किसी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, दाखिल खारिज के लिए जाइए, तो हर जगह आपको पैसा देना पड़ता है। ये हम नहीं, जनता बोल रहा है, क्योंकि मैं जनता के बीच में हूँ। और आपने भी पहले मेरा लोकसभा कवर किया है, तो आपको पता है जब मैं लगता हूँ तो बहुत जीरो ग्राउंड तक लगता हूँ और ग्राउंड जीरो से मैं कार्य करता हूँ और हर एक तक पहुँचता हूँ। और हमारी पूरी तैयारी है। चिरैया में पहले भी कमल था और अभी भी कमल ही खिलेगा। चिरैया ही नहीं, संगठन जिला ढाका भाजपा का 3 विधानसभा है, चिरैया, मधुबन और ढाका, तीनों जगह कमल बहुत जोर शोर से खिलने वाला है। जितने पहले ऑटो से चुनाव जीते थे एनडीए, उतना ही उससे ज्यादा ऑटो से इस बार चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। रही बात विधायक का टिकट कटना है, पार्टी का काम है, नेतृत्व का काम है। हम कार्यकर्ता हैं, सिपाही है मोदी जी का, और हमारा काम है दावेदारी करना। हम टिकट मांग सकते हैं और मांग रहे हैं। उस पर केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता, जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य है। अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं दे तो फिर क्या करेंगे? पार्टी जिसको भी टिकट देगा हम उनके साथ तन मन धन से लगेंगे और उसको जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। यानी विपक्ष पार्टी टिकट दे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, पार्टी लाइन से इधर नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज, दर्शक जो देख रहे हैं, चिरैया विधानसभा में आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का काफी स्नेह प्रेम मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, काफी आप जोरों शोरों से लग रहे, क्या माहौल क्या है सर? माहौल बिल्कुल गर्म है और चिरैया की जनता परिवर्तन की मांग कर रहा है। नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं कि चिरैया इस बार बदलाव करेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव समिति और केंद्रीय बोर्ड ऐसा फैसला लेगा तो चिरैया की जनता उनके फैसले के साथ अडिग रहेंगे। और जो पार्टी फैसला लेगा उस फैसले के साथ चिरैया की जनता, जनार्दन, मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। सर, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए कर रहे हैं कि इच्छुक है। अगर आपने कहा भी कि पार्टी हमको टिकट नहीं देती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसका मदद करेंगे, और आप क्षेत्र में जा रहे हैं, वर्तमान विधायक के प्रति हो या महागठबंधन के प्रति, क्या लग रहा है? देखिए, जब 2 बार रह जाते हैं तो थोड़ा एंटी इनकम इश्यू होता ही है, तो नाराजगी रहता है, लेकिन विकास तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे नीतीश जी के सरकार में पूरे बिहार में विकास हुआ है, तो चिरैया में भी विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिग्री कॉलेज की बड़ी, हाँ, तो कुछ दिन पहले प्रभात खबर के जो डिबेट था उसमें चला था, तो हर एक नेता का, विधायक का, सांसद का कार्य करने की शैली अलग अलग होता है।
हम आएंगे तो हमारा शैली थोड़ा अलग होगा, हम आएंगे तो करप्शन नहीं होगा। युवाओं की सोच वाली। बिल्कुल करप्शन तो होगा ही नहीं। किसी को दाखिल खारिज के लिए या किसी प्रमाण पत्र के लिए या आवास के लिए, आवासीय के लिए, मृत्यु पत्र के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई अधिकारी उससे पैसे नहीं मांगेगा। चिरैया में अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है योगी अखिलेश्वर दास पर, तो क्या योगी अखिलेश्वर दास की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? कौन सा बड़ा काम करना सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा जनता का दुख। सबसे बड़ा दुख क्या है कि वो किसी भी कार्य के लिए जाते हैं ऑफिसर के पास, चाहे प्रखंड में हो, चाहे बीडीओ के पास, सीओ के पास, सबसे पहले करप्शन। और पहला ये रहेगा कि करप्शन को दूर करना, पहली प्राथमिकता। और जिस दिन पार्टी हमारा नाम का अलाउंस ही करेगा ना, उस दिन सारे अधिकारी सरेंडर कर जाएंगे उसके बाद से, क्योंकि जैसा राजा होता है ना, प्रजा भी वैसा ही होता है। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार है, लोग कह रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। विपक्ष जो ऐसा बोल रहा है उनका ही दिमाग संतुलन ठीक नहीं है। 2005 से अभी तक जितना बिहार में विकास हो गया है ना, उतना उन्हें उसके 5 से पहले हुआ था क्या? लोग 90 के दशक बिहार को याद नहीं है। नीतीश कुमार जी नॉन करप्टेड व्यक्ति है, बिल्कुल किसी प्रकार के करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यही ढाका से मोतिहारी आप आए हो, हम लोग 10-12 में देखे हैं ना, रोड कैसा रोड था, 3-3 फीट नीचे जाता था, 3 घंटा लगता था। आज आप 15 मिनट से 27 मिनट में ढाका से मोतिहारी आते हैं। ये किसका देन है? ये नीतीश कुमार जी का देन है। इसलिए जो उनपे जो कटाक्ष कर रहा है वो पहले वो नॉनसेंस है, महामूर्ख है वो। अच्छा सर, इधर देखा जा रहा है जन सुराज काफी हल्ला मचाए हुए है पूरे बिहार में। चिरैया जनसुराज जो आ रहा है वो जनसुराज अभी आया है, अभी उनको बहुत लंबा मेहनत करना पड़ेगा, अभी तपस्या करे, इस चुनाव में कुछ नहीं। आपके नेता पर बड़ा हमला कर रहे हैं, चाहे संजय जायसवाल। राजनीति में आते हैं तो बोलते हो तत्वों के साथ। तो संजय जी क्या उनको छोड़ दिए हैं? संजय जी नहीं, उन पे पता पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको आरोप नहीं लगाया, उन पे आरोप क्या उनको बताएं पूरा। ये जितने आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत जी का जो पहले जो क्रेज था अब नहीं रहा। ये तो दिमाग में बिल्कुल बैठा के रख लीजिए। यानी जन सुराज बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी। अब कर पाएगी क्या नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर जाने, लेकिन इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी, बात खत्म एकदम। एकदम। पिछले चुनाव जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, बड़ा एक आपका वायरल हुआ था बुलडोजर बाबा वाला, और बुलडोजर छाप भी मिला था। हाँ, इस बार कमल छाप रहेगा। इस बार किसान कमल का फूल होगा। और कहा जा रहा है कि एक योगी यूपी में है, एक योगी चिरैया और शिवर। वो जिस दिन सिंबल मिलेगा उस दिन पूरे बिहार में रहेगा। बिहार में राज करेगा योगी, पूरे बिहार में चर्चा रहेगी और बिहार में राम भक्तों की सरकार बनेगी 2025 से 30 और फिर से नीतीश। यानी भरोसा फिर से कायम, बिल्कुल कायम है। क्या कहेंगे चिरैया को, जनता को? बस चिरैया के जनता जनार्दन को आपके माध्यम से दशहरा के पावन पर्व के हार्दिक मंगल कामनाएं और खूब बधाई, खूब आशीर्वाद। और इसी के साथ आप सभी से निवेदन है आपके माध्यम से कि आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो भी प्रत्याशी हो, कहीं से भी हो, जहां तक आपकी चैनल को लोग देख रहे हैं, बस एनडीए प्रत्याशी को जिताकर बिहार विधानसभा में भेजिए और पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में राम राज्य की सरकार बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आपका। सर, अभी हमारे साथ है योगी अखिलेश्वर दास जी, और सारे सवालों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से सुलझे हुए जवाब दिए। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। खूब खूब आशीर्वाद आप।